जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी की कक्षा छठी की जो मल्हार न्यू बुक है उसके सेकंड नंबर चैप्टर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गोल। और इस चैप्टर को समझने से पहले हमें सबसे पहले इसके जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारे लेखक के बारे में। तो लेखक से परिचय यहाँ पे एक कोटेशन दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहा गया है, आप लोग ध्यान से देखना, यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे गोल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न से उनके नाम पर खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे मेजर ध्यानचंद के बारे में बात की जा रही है, जो कि जिन्हें हॉकी खेल का जादूगर कहा जाता था और उनके नाम पर ही भारत का सर्वोच्च खेल रत्न दिया जाता है और इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन्होंने इस चैप्टर का नाम गोल रखा है। तो गोल का मतलब तो जैसे कि बहुत सारा इसका मतलब अर्थ निकल के आता है, लेकिन गोल को अगर हम समझें तो ज़्यादातर खेल में गोल होता है। जैसे फुटबॉल अगर खेलें तो गोल होता है, हॉकी अगर खेलें तो गोल होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने इस चैप्टर का नाम देखा गोल, तो गोल नाम सुनकर ही आपके मन में बहुत सारी चीज़ों का नाम मतलब आ गया होगा अब आप लोगों के जहन में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि गोल गेंद, गेंद मतलब फुटबॉल को कहा गया है, फुटबॉल नहीं बॉल को कहा गया है गेंद। ठीक है, गोल रोटी हो सकता है, गोल चंद्रमा आदि सारी चीज़ों के मतलब जो स्कीमा है वो आप लोगों के दिमाग में बन गया होगा। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। लेकिन कहा गया है कि यहाँ पे जो गोल हो रहा है वो एक विशेष प्रकार का गोल है और जिसने गोल किया है उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। मतलब यहाँ पे और एक चीज़ समझने वाली है, जैसे कि ये संस्मरण शब्द आप लोग देख पा रहे हैं। तो कहा गया है कि यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में एक संस्मरण का एक छोटा सा अंश है। अगर आप लोग संस्मरण का अर्थ नहीं जानते हैं तो संस्मरण का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके अनुभवों को लिखना या फिर उसके यादों को लिखना, उसे हम लोग संस्मरण बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो बढ़ते हैं आगे और हम लोग चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती है। बात तो सही है, खेल जब स्टार्ट होता है तो बहुत सारे खेल में धक्का मुक्की होता है, नोक झोंक होता ही रहता है। ये तो घटना आम तौर पर हर जगह होती है। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। मतलब जिस दिन में ये जो ध्यानचंद जी हैं वो जब खेला करते थे तो उनके साथ भी ये सारी घटनाएं घटती थी। आगे बताया गया है कि सन 1933 में 33 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपल्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। अब यहाँ पे दो मुकाबले की बात की जा रही है, किस किस के बीच हो रही थी कि ये पंजाब रेजिमेंट में खेल रहे थे। तो कहा गया है कि माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने मुझसे गेंद छीनने की कोशिश, माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में माइनर्स टीम का एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर दे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। मतलब एक खिलाड़ी
आकर ध्यानचंद के माथे पर मारा और ये गिर गए, तो इनको मैदान से बाहर ले जाया गया। आगे बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद क्या किए, वो पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचे। फिर से थोड़ी देर बाद वो आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब यहाँ पर आते ही उन्होंने क्या किया, उस खिलाड़ी के पास गए और जाकर उसके पीठ पर हाथ रख के कहा कि चिंता मत करना, तुमने जो मुझे अभी अभी मारा, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। आगे बता रहे हैं कि मेरे इतना कहते ही वो खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। हमेशा वो आदमी सोच रहा था कि पता नहीं कब ये अटैक करेगा लड़का मुझ पर। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अब उन्होंने कहा कि वो आदमी सोच रहा था कि पता नहीं कब मेरे माथे पर ये स्टिक से वार करेगा, मारेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी उन्होंने 6 गोल दे दिए और कहा कि दोस्त, मतलब खेल में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने तो बदला ले लिया, बोल रहे हैं उस आदमी से कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वो खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। यहाँ पे इन्होंने भी कहा कि, तो उन्होंने उस आदमी से कहा कि देखो, मैंने तो अपना बदला ले लिया, बस दूसरे तरीके से। कहा गया है कि सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी, एक ना एक दिन उसके साथ जरूर बुराई की जाएगी। आगे बताया गया है कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आज ध्यानचंद कहीं पे भी जाते हैं तो बच्चे और बूढ़े आदमी उन्हें घेर लेते हैं और उनसे उनकी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं, उनके पास तो ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो सभी को बांटते फिरे। हर किसी से वो यही कहते थे कि लगन से, साधना से और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मतलब आप कोई भी काम करिए, सिर्फ खेल ही नहीं, आप कोई भी काम करिए, लेकिन लगन से करिए, पूरी साधना के साथ करिए। अपनी खेल भावना को या फिर जिस काम में कर रहे हैं उसके लिए अपने मन में भावना जगा कर रखिए। आगे बता रहे हैं कि मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ था। यहाँ पे ध्यानचंद का जन्म हुआ था प्रयागराज में 1904 में, एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए, बाद में वहाँ से वो निकले और झांसी आकर बस गए। कहा जा रहा है कि 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। अब देखो यहाँ पे वे 16 साल की उम्र में ही एक रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जहाँ पे कहा गया कि हॉकी खेल का उनके रेजिमेंट का काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन वो इस खेल में बिल्कुल खेलना नहीं चाहते थे। उस समय हमारे रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। उस समय उनके जो रेजिमेंट था उसके सूबेदार थे मेजर तिवारी। वे बार बार मुझे को हॉकी खेलने के लिए कहते, मतलब यहाँ पे ध्यानचंद को तिवारी जो थे, मेजर तिवारी, वो बार बार कह रहे थे कि आप हॉकी खेलिए। यहाँ पे कहा गया है कि बता रहे हैं कि हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में आ जाते, पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते थे। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि इनके जो समय था खेलने का, वो कोई निश्चित समय नहीं था, कभी भी आप चाहें तो खेल सकते हैं। लेकिन उस समय तक बता रहे हैं कि मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब थोड़े ऐसे माइंड वाले, जो अगर खेलना हो तो खेलेंगे, नहीं खेलना हो तो नहीं खेलेंगे, ऐसी मतलब ठीक है, ऐसे ही व्यक्ति थे। तो कहा गया कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, मतलब वो खेल तो रहे थे बीच बीच में, तो जैसे जैसे उनके खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई, वैसे वैसे उनको तरक्की मिली। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। बर्लिन जब ओलंपिक हुआ तो वहाँ पे उनको कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था, वहाँ पे वे नायक थे, ठीक है, लांस नायक थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे का हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पे
जो राइटर हैं वो स्वयं ध्यानचंद जी हैं। अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं लॉरेंस नायक था बर्लिन ओलंपिक में, जब वो हॉकी खेल रहे थे तो लोगों ने उनको हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया था। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा गोल वही करते थे, गोल नहीं करते थे। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में खेल रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं कि मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास लेके जाऊं और किसी दूसरे खिलाड़ी को, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, मतलब गेंद को ले जाकर किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। वो चाहते थे कि गोल कोई और करे, सिर्फ ये गोल को गेंद को जो था वो गोल के सामने लाकर उसको देंगे और वो मारकर गोल करेगा और नाम अपने पास ले जाएगा। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। बर्लिन में इनको बाद में स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। और ये पिक्चर आप लोग जो देख पा रहे हैं ये बर्लिन का ही है। लिखा गया है कि भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की। तो आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर और क्लियर कट पिक्चर है, ठीक है। आगे है, कहा गया है कि अपने इसी गुण के कारण इन्होंने दुनिया में लोगों का दिल जीत लिया। खेलते समय बाद में इन्होंने तो स्वर्ण पदक जीत लिया। कहा गया है कि खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं होगी बल्कि पूरे देश की है, ठीक है। बोले हैं कि मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे साइड में लिखा गया है कि मेजर ध्यानचंद इन सारी बातों को बोल रहे थे, ठीक है। तो ये चैप्टर बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और प्लेलिस्ट को हमेशा फॉलो करते रहें ताकि आप टू डेट हर सारी चीज़ों का आप लोगों तक, मतलब जो भी नोट्स हो उसे पहुँचाने का या फिर समझाने का काम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए किया जा रहा है। सो बने रहें चैनल के साथ और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आप जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्प मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का बाकी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।